चलिए आपको एक तारीख पर वापस ले चलते हैं, 24 जनवरी 1966। उस दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक के ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बस हवा में गायब हो जाता है, रडार से एकदम ओझल। और जानते हैं उस प्लेन में कौन था? भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट, वो इंसान जिसके कंधों पर भारत के भविष्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज हम दशकों पुराने एक ऐसे अनसुलझे क्रैश की कहानी में उतरेंगे जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, होमी भाभा की मौत का रहस्य। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस क्रैश से ठीक 13 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोचिए, 2 हफ्तों के अंदर देश के 2 सबसे बड़े लीडर्स की मौत। क्या यह वाकई में सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो ये समझने के लिए कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर होमी भाभा थे कौन और क्यों उनकी मौत सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी घटना थी। देखिए, होमी भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे। जरा सोचिए, 1945 में टिफर की स्थापना की, फिर 1948 में भारत के पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने। 1956 आते आते तो उन्होंने अप्सरा के साथ एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तक चालू करवा दिया था, और 1965 तक वो भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने के बहुत बहुत करीब ले आए थे। और फिर आया उनका वो मशहूर बयान। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, अगर सरकार इजाजत दे तो मैं 18 महीनों में न्यूक्लियर बम बना सकता हूं। अब जरा उस समय के बारे में सोचिए, दुनिया में बस कुछ ही देशों के पास न्यूक्लियर पावर थी। भाभा का ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये दुनिया के पावर बैलेंस को एक खुली चुनौती थी। इसने अचानक भारत को न्यूक्लियर रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया और दुनिया की सुपर पावर्स को कहना चाहिए काफी परेशान कर दिया था। तो सवाल ये है कि उस दिन असल में हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले ऑफिशियल स्टोरी पर एक नज़र डालते हैं। ऑफिशियल वजह ये बताई गई कि ये एक पायलट की गलती थी। फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्लेन का जो VOR नेविगेशन सिस्टम था उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और इसी वजह से पायलट को माउंट ब्लॉन्क से प्लेन की सही पोजीशन का अंदाजा नहीं लग पाया और प्लेन सीधे पहाड़ से टकरा गया। सुनने में तो ये एक दुखद हादसा ही लगता है ना? पर जब आप इस ऑफिशियल कहानी की परतों को हटाते हैं तो इसमें कई झोल नजर आते हैं। कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। जैसे कि एक तरफ रिपोर्ट कहती है कि पायलट को कंफ्यूजन था, लेकिन दूसरी तरफ क्रैश से सिर्फ 2 मिनट पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया था कि वो पहाड़ की चोटी से करीब 3000 फीट ऊपर है और सब नॉर्मल है। तो फिर उन 2 मिनटों में अचानक ऐसा क्या बदल गया? और सबसे बड़ा सवाल, किसी भी प्लेन क्रैश की जांच का सबसे जरूरी हिस्सा, उसका ब्लैक बॉक्स, वो आज तक क्यों नहीं मिला? और तो और फ्रेंच सरकार ने किसी भी इंडिपेंडेंट जांच पर रोक क्यों लगा दी थी? यही वो अनसुलझे सवाल हैं जिनकी वजह से कई थ्योरीज सामने आईं, और इन्हीं थ्योरीज ने इस हादसे को एक बहुत बड़े रहस्य में बदल दिया है। तो पहली थ्योरी है मिड एयर कोलिजन की, यानी हवा में टक्कर। हुआ ये कि एक फ्रेंच मीडिया टीम को क्रैश साइट पर कुछ ऐसा मलबा मिला जो एयर इंडिया के बोइंग 707 का था ही नहीं। तो इससे यह शक पैदा हुआ कि शायद प्लेन किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से टकराया था, हो सकता है कोई इटालियन फाइटर जेट। और मजे की बात यह है कि जिस फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर ने यह थ्योरी सामने रखी, अधिकारियों ने उसके सारे सबूत ही जब्त कर लिए। इस शक को और हवा तब मिली जब कुछ साल पहले क्रैश साइट पर एक पैनल मिला जिस पर US एयरफोर्स लिखा था। मतलब क्या उस दिन वहां कोई अमेरिकी मिलिट्री प्लेन भी था? लेकिन अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली और सबसे विस्फोटक थ्योरी पर। यह दावा कन्वर्सेशंस विद द क्रो नाम की एक किताब से आता है। इसमें CIA के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली का एक कथित बयान है, और वो बयान है, हमने कार्गो होल्ड में एक बम रखा था। भाभा खतरनाक थे, वो वियना जा रहे थे और ज्यादा परेशानी खड़ी करने जब उनके विमान का एक्सीडेंट हो गया। ये एक सीधा सीधा कबूलनामा था। मतलब ये दावा इस हादसे को एक सोची समझी साजिश, एक हत्या का रूप दे देता है। तो इन सब थ्योरीज के बीच सच क्या है? खैर, जो भी हो, इस अनसुलझे रहस्य की एक बहुत बड़ी विरासत है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तारीख आती है 1974। होमी भाभा की मौत के ठीक 8 साल बाद भारत ने अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। मतलब भाभा तो नहीं रहे, पर उनका सपना वो अधूरा नहीं रहा। उनके बाद आने वालों ने उसे पूरा कर दिखाया और भारत एक न्यूक्लियर पावर बन गया।
और कमाल की बात यह है कि ये रहस्य आज भी जिंदा हैं एक तरह से। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माउंट ब्लैंक का ग्लेशियर पिघल रहा है और दशकों से दबा हुआ फ्लाइट 101 का मलबा अब बाहर आ रहा है। कभी 1966 के डिप्लोमेटिक मेल बैग मिलते हैं, तो कभी लाखों डॉलर की कीमत के गहने, यहाँ तक कि प्लेन का एक पूरा का पूरा जेट इंजन भी मिला है। ऐसा लगता है जैसे वो बर्फीला पहाड़ धीरे धीरे अपने राज उगल रहा है। तो सवाल वहीं का वहीं है, ये एक हादसा था या एक हत्या? शायद इसका पक्का जवाब हमें कभी ना मिले, पर यह सवाल हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा असल में अनसुलझे सवालों से ही बनता है। वो सवाल जिनके जवाब शायद हमेशा के लिए समय की बर्फ में दबे रहेंगे।